वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल घूमना फिरना में आपका स्वागत है। कुंभलगढ़ और अमरचंदिया लेक में कैंपिंग करने के बाद आज हम आपको लेके चल रहे हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की दूरी अमरचंदिया लेक से 20 किलोमीटर है और उदयपुर से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए चलते हैं वीरभूमि हल्दी घाटी। हम लोग हल्दी घाटी क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाराणा प्रताप संग्रहालय। नाश्ता पानी करने के बाद में आइए चलते हैं। देखिए ऊँट की सवारी, रेगिस्तान का जहाज, राजस्थान की पहचान। और अब हम लोग चलते हैं म्यूजियम में, देखते हैं क्या क्या है म्यूजियम के अंदर। ये देखिए टिकट लेते हुए। यह एक निजी संग्रहालय है। इसमें मेवाड़ के राजाओं महाराणा प्रताप के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इसमें दिखाई जाती है। सबसे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। शिव मंदिर में दर्शन करके आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी सैलानी आए हुए हैं और टिकट लेने के बाद हमें यहाँ पर क्यू में बैठना होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी और फिर बाद में पीछे संग्रहालय की तरफ जाएंगे। देखिए सभी सैलानी यहाँ पर टिकट लेने के बाद में बैठे हुए हैं और अंदर हॉल में जाएंगे और जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। सभी लोग वेट कर रहे हैं। महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था तथा 18 जून 1576 को अकबर की सेना और महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऊपर की तरफ हल्दी घाटी का युद्ध दिखाया गया है। देखिए मेवाड़ के राजाओं का संग्रहालय में कितना अच्छा चित्रण किया गया है। बिल्कुल सजीव चित्रण देखने में लग रहा है। देखिए यही वो हॉल है। इसमें महाराणा प्रताप के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। और अब आगे चलते हैं। झांकियाँ देखिए। किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। पन्नाध्याय का त्याग इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्रतिज्ञा की थी। राजसुख त्याग दिया था, पत्तों पर खाना खाया था और जमीन पर सोए थे। घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। गैलरी में भी राज परिवार के देखिए राजघराने के सभी राजाओं को किस तरह से अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। संग्रहालय में देखिए बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ इस तरह से चित्रित की गई हैं। संग्रहालय के बीच में देखिए एक ये कृत्रिम तालाब बनाया गया है। ये देखिए लाजवाब दृश्य है यहाँ। पशु पक्षियों का चित्रण देखिए कितना शानदार है। संग्रहालय में खाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है और कुछ शॉप भी हैं। संग्रहालय देखने के बाद अब चलते हैं चेतक की समाधि और हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र। म्यूजियम से 500-700 मीटर आगे बढ़ते हैं तब आती है ये चेतक समाधि बलीचा में। ये देखिए यहाँ पर ये चेतक की समाधि बनाई गई है। बगीचा है और चेतक की समाधि है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। अब हम आ गए हैं हल्दी घाटी के दर्रा क्षेत्र में। दर्रे का क्षेत्र यहीं से ही स्टार्ट होता है और हल्दी घाटी है। हल्दी जैसी यहाँ पर जो मिट्टी है चट्टान में वो भी हल्दी जैसे रंग की है और मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग रुके हैं ये हल्दी घाटी के दर्रे में और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका
इस दर्रे में जो मिट्टी का रंग है पहाड़ी पर वो पीले रंग का है, इसीलिए इसको हल्दी घाटी भी बोला जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हो इसका रंग। सभी लोग यहाँ पर रुककर इसको देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ की पीली मिट्टी। आगे बढ़ रहे हैं और दोनों साइड में आप देखिए पीली मिट्टी यहाँ की हल्दी जैसी। इसी दर्रे के पास में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा था और एक दिन का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और अब हम पहुंचने वाले हैं खमनौर रण क्षेत्र में, यहाँ पर रक्त तलाई है। और इस तरह से हम पहुंच गए रक्त तलाई। ये देखिए, ये है रक्त तलाई का एंट्री गेट। और रक्त तलाई का जो ये रण क्षेत्र है, इसको अब पार्क में, एक स्मारक पार्क में तब्दील कर दिया गया है। ये हेरिटेज है, पुरातत्व विभाग द्वारा। मैं आपको इसका चित्रण पूरा दिखाता हूँ। देखने में यह पार्क एक साधारण सा पार्क दिखाई दे रहा है। ये इसका पूरा व्यू है। और लेफ्ट साइड में हमें दूर एक गाइड भी दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं गाइड की तरफ, वो हमें यहाँ के बारे में विस्तार से बताएंगे। वाइट दीवार दिखता है पेड़ों के पीछे, लास्ट वाला, उसके पीछे पहाड़ दिख रहा है आपको। इस पहाड़ी के पीछे अब आप लोग जाएंगे जहाँ हल्दी घाटी, जो पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। सर कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। मानवताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, बीत जाती है। मानवताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध करती, तीर कमान, पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरेगा। येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। एक फील्ड था, अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में कुछ महीनों तक। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी आप लोग जो उधर से जाओगे तो उस गार्डन के बाद लेफ्ट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, बादशाही बाग शाही बाग। अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में। राणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से, तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनौर। गांव खमनौर, हल्दी घाटी पहाड़ी, पास में एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर में, इसी रूट है। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है, 3 किलोमीटर रेंज इसका। 449 वर्ष पुरानी बात। वैसे भी इस गांव का युद्ध कहलाता है ये खमनौर का, लेकिन 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर। तो 449 वर्ष पहले सारा जंगल था। जहाँ आप खड़े हो ये गार्डन है 10 बीघा में। ये तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो छोटा, इसको तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बस गया, जंगल गिर गया। तालाब पे भी लोग आजीविका करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 18 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन कर दिया। 2004 में फील्ड के नाम से लेक बचा है, जो ब्लड बॉन कहलाता है, रक्त तलाई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गांव बस गया, जंगल गिर गया। तो ये जो राइट वाली छतरी मैंने आपको बताई 4 खंबे वाली, ऐसी 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो मानवताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति पर आते हैं वहीं बना हुआ है। और मानवताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू, हल्दी घाटी सवेरे मानवताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे समाप्त हुआ। 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवताप और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों के 18,000। इनके घावों से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, जून का महीना था, 18 जून 1500। पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया। कुछ नाले बन के आए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई बढ़ गई। तो इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा है। मानवताप का जो घोड़ा था चेटक, उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर कटते हुए आपको दिखाएंगे म्यूजियम में, लाइट साउंड सिस्टम है। हाथी घोड़ा वाला जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, हाथी पे था अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं मानवताप। और मानवताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए मानवताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल जला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल जला मान सिंह जी को राणा प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया।
तो ये समाधि मानवता मान सिंह को मार दिया, झालामान सिंह झालामान जो मानवता की जी हम शकल मारे गए झालामान सिंह जिनकी ये समाधि है। और घोड़े चटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, घायल हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चटक मानवता को बचा के 3 पर रिटर्न गया हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव है, जब नीचे बढ़ा ना बलीचा 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चटे के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस पर साथी बन था। तो 3 पर 22 फुट का नाला जब करता है और सुरक्षित स्थान में मानवता को लेने के बाद चेटक घूमता होता है। सामने ये तालाब है जो कि रंजित हो गया था, लाल हो गया था उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में खून के बहने से और उसके बाद बारिश होने से। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जबकि बहुत से राजाओं ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए ही महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग था। इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हुआ था। दोस्तों, ये देखिए, ये समाधि ग्वालियर के राजा राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्रों की है, जिनको महाराणा प्रताप ने मुगलों से बचाया था और उनको यहाँ पर शरण दी थी। उन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा था और जिसमें 4 पिता और 3 पुत्र शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये समाधि बनी हुई है। दोस्तों, ये हरे रंग की मजार आपको दिखाई दे रही है, ये है मजार महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी की। यहाँ पर ये पीपल के पेड़ के पीछे एक सोल्जर थे, उनकी वाइफ यहाँ पर वो सती हुई थी, इसलिए ये स्थान भी इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, हल्दी घाटी के बाद अब हम लोग उदयपुर जा रहे हैं और उदयपुर से पहले ये टनल पड़ती है। अब ये देखिए, हम टनल को पास कर रहे हैं। हम लोग शाम को उदयपुर पहुंच गए हैं और आप देखिए फतेह सागर झील में नाइट का क्या व्यू है, आपको मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल व्यू है। दोस्तों, आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड नाइट, नमस्कार।